बुलेटिन में खुशामदीद आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। आईन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात दोनों सूबों में 90 रोज में होने, तहलील के 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। मजीद आपको बताएं कि पंजाब असेंबली 14 और केपी के 18 जनवरी को तहलील हुई। पंजाब असेंबली गवर्नर के दस्तखत ना होने पर 48 घंटे में खुद तहलील हुई। अगर गवर्नर असेंबली तहलील करे तो तारीख का ऐलान भी खुद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा वाज़ेह तौर पर कहा गया है। मजीद ये भी फैसले में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद हो जाएगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से देख रहे हैं, अहम फैसला सामने आ गया है सुप्रीम कोर्ट का जनरल इलेक्शंस के हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मुतवक्का फैसला था और आइन के अंदर 90 दिन ही दिए गए हैं। जब कोई असेंबली टूट जाए तो 3 माह के अंदर अंदर आम इंतखाबात वहाँ कराना होते हैं असेंबली के। अच्छा, अब मामला ये है कि इस केस के हवाले से जो पंजाब में हुआ और केपीके में हुआ, उसके हवाले से बहुत सारे दूसरे सवाल उठ गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पहली मरतबा पैदा हुई थी कि 2 सूबों की असेंबली बाहर के किसी बंदे के कहने पर, जो असेंबली का मेंबर नहीं था, तोड़ दी गई। तो खुद बेंच के अंदर से बहुत सारे फाजल जज साहबान ने ये नुकात उठाए, तो ये केस बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। आज जो फैसला आया है ये तो बड़ा क्लियर था। जिस वक्त 5 रुकनी बेंच बना है तो नजर आ रहा था कि 3-2 से फैसला आएगा। बहुत सारे लोगों ने तो इस हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्टें भी डाल दी थी और जो सवाल एड्रेस किए जाने थे वो एड्रेस नहीं किए गए, और इस पर अब हुकूमत का कोई इतराज करना भी नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि कल फरूक नाइक साहब ने 5 रुकनी बेंच के रूबरू आके बता दिया था कि हमें किसी फुल कोर्ट की जरूरत नहीं, किसी लार्जर बेंच की जरूरत नहीं, आप ही फैसला करेंगे तो वो हमें मंजूर होगा। तो उन्होंने अपनी कंसर्न दे दी थी और आज फिर ये फैसला आ गया। और जैसा मैंने अर्ज किया कि सबको इल्म में था कि 3-2 से आएगा और 3-2 से आ गया। और उसमें उन्होंने क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है ये पंजाब में इलेक्शन की तारीख देना, और उनसे मुआवनत करेगा इलेक्शन कमीशन, और जो सिक्योरिटी फराहम करने के जिम्मेदार इदारे हैं वो भी करेंगे, जिन्होंने वसाइल फराहम करने हैं यानी कि हुकूमतें, वो भी ताउन करेंगे। तो क्लैरिटी से बता दिया। और केपीके के हवाले से उन्होंने बताया कि गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन से इनहराफ किया है। तो ये एक अपनी जगह पर एक संगीन, इसे कह सकते हैं कि सर, ये बताइएगा कि पीडीएम क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी इस तमाम तर सूरत हाल के मद्देनजर, आपको क्या लगता है? देखिए, पीडीएम ने तो, जैसा मैंने किया कि उन्होंने तो पीडीएम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू कल 5 रुकनी बेंच को तस्लीम कर लिया था। उन्होंने कहा था कि आप जो हुक्म देंगे उसी को हम मानेंगे और हमारा कोई अब एतराज नहीं है। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मामला ऐसे नहीं चलेगा। जज साहबान ने बहुत ही अहम नौइयत के कानूनी और अन्य सवाल उठा दिए थे इसी बेंच में शामिल। आज भी आपने देखा है कि 2 जज साहबान ने दरखास्तें खारिज कर दी थी। और बड़े इम्पोर्टेंट, और ये मतलब केस ये कैसे बना, कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, अब खुद नोटिस कैसे लिया गया, इस हवाले से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बहुत सारे जजों ने, बड़े फाजिल जज हैं, टॉप जजेस, उन्होंने सवाल उठा दिए थे और वो 4-5 रोज से ये बहस हो रही थी। लेकिन सियासी जमातों ने उन तमाम मामलात को जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे साहबान उठा रहे थे कि इन मामलात को एड्रेस होना जरूरी है, सबसे पहले फिर इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। सियासी जमातों ने उन जज साहबान की बातों को कोई अहमियत नहीं दी, बिल्कुल अहमियत नहीं दी। पहले एक मौके पर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाए और फुल कोर्ट बनाकर पहुंचा जाए। बाद में जब 9 रुकनी बेंच भी 5 रुकनी बेंच में तब्दील हो गया और उसमें भी नजर आ रहा था कि 3-2 का तनासुब है, वो सबको नजर आ रहा था, आपको कुछ भी बात तो रह नहीं गई। तो सियासी पार्टियों ने, पीडीएम समेत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत, उन्होंने इसी बेंच पर अपना एतमाद जाहिर किया और आकर कह दिया कि हमें किसी लाजमी बेंच की जरूरत है ना, हम जाएंगे फुल कोर्ट की जानब, आप ही फैसला करने। तो अब उनकी असेंबली क्या होगी, जो भी होगी, मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। और उन्होंने क्या करना है इसके सवाल, इलेक्शंस की जानिब ही जाना होगा और यही एक्सपेक्टेड फैसला था। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका।
सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतल्लिक बड़ा फैसला सामने आ गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज पार्टी रहनुमाओं से इस हवाले से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। मुलाकातों में पंजाब और केपीके में इंतखाबात कराओ मुहिम तेज करने पर भी मुशावरत की जाएगी। मुलाकातों में हुकूमत पर इलेक्शन कराने के बारे में मजीद दबाव डालने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उस्मान खादिम कंबो जमान पार्क से बराह रास्त मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है और ये मीटिंग जो है कब तक एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुलाकातों के लिए रहनुमाओं को बुला लिया है। मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है इलेक्शन के हवाले से, उस बारे में मुशावरत की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जल्द अज जल्द इलेक्शन मुनक्किद करवाने के लिए हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के लिए जो है हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। इमरान खान रहनुमाओं को हिदायत जारी करेंगे आइंदा के लाएअमल के हवाले से, खास तौर पर जेल भरो तहरीक के हवाले से जो है मुशावरत की जाएगी। जो रहनुमा इस वक्त जेल भरो तहरीक की वजह से जेलों में मौजूद हैं, उनकी जमानतों के हवाले से कानूनी जो मुआवनीन हैं उनके साथ भी इमरान खान मुशावरत करेंगे। मैं इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। मेरे अकब में इमरान खान की रिहाइश गाह है, घर है जहाँ पे वो रिहाइश पजीर हैं, और बाहर सड़क के ऊपर कैंप्स लगे हुए थे जिन्हें गुज़श्ता रोज इंतजामिया और पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान के साथ मुज़ाकरात के बाद सड़क से हटवा दिया है और उनको ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद केनाल रोड के ऊपर अब ट्रैफिक की रवानी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। लेकिन इन कैंप्स के अंदर इस वक्त इक्का दुक्का कारकुनान हमें नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी तादाद यहाँ पे नजर नहीं आ रही कारकुनान की। लेकिन जब ये ऐलान हुआ है, जब ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद अब कुछ कारकुनान एक एक दो कारकुनान यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं और मुतवक्का ये है कि कुछ ही देर में मजीद कारकुनान यहाँ पे पहुंचेंगे, लीडरान भी यहाँ पे पहुंचेंगे। आज जमान पार्क में खासी गहमा गहमी रहने वाली है। इस हवाले से यहाँ पे तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं इंतजामिया की जानिब से। कैंप्स को जो है बहाल किया जा रहा है जिनको ग्रीन बेल्ट्स पे मुंतकिल किया गया था, कुर्सियां लगाई जा रही हैं। इस वक्त जो है यहाँ पे पुलिस जो है वो भी पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी पुलिस ने आके मुख्तलिफ जो पोजीशंस है वहाँ पे संभाल लिया और जो रुकावटें इमरान खान के घर के बाहर से हटाई गई थी, जो बैरियर्स हटाए गए थे, वो दोबारा से नस्ब कर दिए गए हैं और खारदार तारों को दोबारा से लगाने का अमल जो है वो शुरू किया जा चुका है। जी उस्मान खादिम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत से भी आज मुलाकात मुतवक्के है। हमारे साथ हसन अली मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। हसन अली, बताइएगा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंच रहे हैं, कौन कौन सी मीटिंग्स जो हैं स्केड्यूल्ड हैं मजीद? जी बिल्कुल, आज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाहौर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जिसमें जो मुतवक्के मुलाकातें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ और इसके साथ साथ शुजात हुसैन से भी उनकी जो मुलाकात है वो मुतवक्के है। इस हवाले से यही बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनसे सियासी शख्सियात से मुलाकात करेंगे और ख़ास तौर पर जो आज ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। जी हसन अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद का ये मामला है। वजीर आला मोहसिन नकवी का कानून की खिलाफ वर्जियों पर सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। पतंगबाजी, हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिलाइम्तियाज कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी की कानून पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की यकीन दहानी करने की हिदायत जारी हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे। वज़ीर आला पंजाब के सरबराही में आज काइट फ्लाइंग के हवाले से एक खसूसी इजलास जो हुआ। इस इजलास में पंजाब सीपी और दीगर मुतल्लिका अजला के जो DPOs RPOs हैं वो मौजूद थे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह हदायत दी कि काइट फ्लाइंग के हवाले से जो एक SOPs हैं और 144 का नाफज जो है वो होना, तो उस पर अमल दरामद करवाना जो है वो पुलिस हुकाम की जिम्मेदारी है। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अब किसी जिले में अगर कोई पतंगबाजी हुई और वहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो उसका जिम्मेदार जो है वो DPO होगा। तो वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर क्रैकडाउन का भी हुक्म दिया है कि जितने भी जहाँ भी अगर पतंगबाजी होती है तो वहाँ पर क्रैकडाउन किया जाए, लोगों को अरेस्ट किया जाए और जो खास तौर पर इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। तो साथ ही वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जो इंसानी ज़्यादा हो रहा है पतंगबाजी के बायस,
फौरी तौर पर रोकना चाहिए और हुकूमत जो है इस तरह से हर तरह से ताउन जो है वो पुलिस को फराहम करेगी, लेकिन पुलिस जो है अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से अंजाम देगी। जी, फौरी कार्रवाई और क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में तरक्याती बजट के इस्तेमाल और फंड्स के इजराब पर रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी गई है। पंजाब के 752 अरब रुपए तरक्याती बजट में 421 अरब के फंड्स जारी किए गए हैं। पंजाब में अब तक जारी तरक्याती मंसूबों पर 332 अरब रुपए का फंड इस्तेमाल किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट के हवाले से अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, वज़ीर पंजाब को पंजाब के जो तरक्याती बजट और फंड के अजरा यूटिलाइजेशन के हवाले से एक रिपोर्ट जो है सबमिट की गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब का जो 752 अरब रुपए का तरक्याती बजट था, जिसमें से 421 अरब रुपए वो जारी हो चुका है और जारी होने वाले फंड में 332 अरब रुपए के फंड वो इस्तेमाल किए गए। और पंजाब में मुख्तलिफ फंड के मुकाबले में जो इस्तेमाल की शरह है वो 44% वो रही। ये वज़ीर आला पंजाब को बाकी के साथ ही जो साउथ पंजाब के बजट के हवाले से वहाँ यूटिलाइजेशन के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई। तो इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब को ये भी बताया गया कि जो प्रोजेक्ट है वो अनफंडेड है, उनका बजट डाइवर्ट किया जा सकता है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी जो है मशरूत है। लेकिन इस पर ज़रा के कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कबीना जिस पर मजीद फैसला करेगी कि जो अनफंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं या अनअप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं उनका बजट जो है वो किस तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट हैं और स्लो मूविंग प्रोजेक्ट हैं उस पर भी वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई कि जो फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है उसको जल्द अज जल्द बजट मुकम्मल देकर मुकम्मल जो है वो किया जा सके, जबकि स्लो मूविंग स्कीमों आइंदा माली साल तक जो है वो मशरूत किया जाए। अली रामे, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अब आपको बताएं कि नादरा की कारकर्दगी का अनोखा केस सामने आ गया। नादरा ने बेटे को वालिदैन की शादी से 1 साल पहले ही शनाख्ती कार्ड में पैदा कर दिया। सब्जी मंडी का रिहायशी शहरी नादरा के खिलाफ सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश हो गया। वालिदैन की शादी 1991 में हुई, जबकि उसकी पैदाइश 1992 बताई जा रही है बाद में, लेकिन नादरा ने उसको 1990 में ही पैदा कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस केस पर शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, मैं इस वक्त यहाँ पर सीनियर सिविल जज की अदालत के बाद यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर नादरा के हवाले से एक अनोखा केस नादरा का यहाँ पर पेश हुआ है, जिसमें नादरा ने बच्चे की उम्र जो है वो शनाख्ती कार्ड में कम लिख दी और उसको माँ बाप की शादी से पहले ही जो है वो पैदा कर दिया गया। अदालत में ये दावा दायर हुआ, जिस पर इसको मुतल्लिका अदालत में समाअत के लिए भिजवा दिया गया। ये दावा मुदस्सर चौधरी एडवोकेट की तरफ से दायर किया गया। उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी हम इनसे जानते हैं। आप ही बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है आपका? जी, मौक़िफ़ ये कि नादरा बड़ी बड़ी शहनशाहियाँ करता है। इस केस में भी ऐसी शहनशाही सामने आई है कि बच्चे के माँ बाप की शादी 1991 में होती है और नादरा ने उसको 1990 में पैदा कर दिया। बच्चा कोर्ट में यह है कि खुदा का खौफ करें और मुझे कम से कम मेरे माँ बाप के बाद पैदा करें। उसके तमाम डॉक्यूमेंट के ऊपर उसकी जो पैदाइश है वो 1992 की लिखी है, लेकिन नादरा अपनी मनमानी करता है, मानते तो है नहीं है किसी की। वो जो उनकी शादी माँ बाप की होती है 1991 में होती है, बच्चा क्या करता है, बच्चे को 1990 में पैदा कर देते हैं। जी, आपने मुदस्सर चौधरी एडवोकेट है, उनका जो है वो मौक़िफ़ सुना। अब ये दावा जो अनोखा है ये मुतल्लिका अदालत में समाअत के लिए भिजवा दिया। शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी पर अवाम नाराज़ है। शहरी कहते हैं कि 30 रुपये इजाफे के बाद 5 रुपये कमी करना नामुनासिब है। पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये तक कमी होनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तोकीर अकरम से। तोकीर, बताइए क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी के बाद जो है वो पेट्रोल की कीमत 267 रुपये जो है वो हो गई है। 5 रुपये हुकूमत की जानिब से पेट्रोल के में जो है वो कमी करने के बाद आवाम जो है वो थोड़ी सी खुश भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो है उनका ये गिला है कि 30 रुपये इजाफे के बाद 5 रुपये कमी जो है वो समझ में नहीं आती है। कम से कम जितना इजाफा किया था उससे डबल जो है कमी करनी चाहिए थी। इस हवाले से कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे। अच्छा बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी हुई है तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम लिहाजा बहुत खुश हैं कि वज़ीर आज़म ने 5 रुपये कम कर दिया है। इनको चाहिए कि और कम करे, कि सारी आवाम को उनकी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा है। ठीक हो गया, आप बताइए 5 रुपये कमी की है पेट्रोल में। 5 रुपये आपने कम किए, 25 रुपये बढ़ा के, और ये जुल्म है। और आपने साथ LPG बढ़ा दी है, गैस बढ़ा दी है। महंगाई कम करें, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। जब पेट्रोल बढ़ता है 20 रुपये तो किराया 100 रुपये बढ़ जाता है, और बेचारा 10,000 जिसकी 15,000 तनख्वाह है वो पेट्रोल ही
दिलवाता जाएगा। हमने सुना है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो एक तरह से खुशी का भी इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें मज़ीद कमी करनी चाहिए। 30 रुपये इजाफे के बाद जो है 5 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी करना नामुनासिब। अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।